अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मनोहर, यस सर। आज पता का भाव क्या हुआ सर? एक धीगुलट बदमाश काऊ को बटुए मार के भाग रहा हूं तू। हमारी नजर पड़ गई। हमने पहले तो वार्निंग दी, वो हम नहीं चले। वार्निंग को बाने हल्के में ले लो। फिर जो हमने ऐसो हाथ करके फायर करूं ना, सारू पपलिया गऊ। माय गॉड सर, उसे लगी तो नहीं? हमारी तो फायर से ही दम दबा के भाग गऊ ना, उतनी में गोरदा ढीली हो गई। हक्कू सिंह, गेंडा तुम्हें पूरी दुनिया में मंत्री जी का पीए मिला था गोली मारने के लिए। बगोली मंत्री एक वाला के? यस। अरे दादा, कहूँ बोलूं? बहुत अच्छा हुआ। मेरा मतलब अच्छा हुआ कि पीए मरे नहीं, वरना हप्पू सर अपने ही हवालात में हवा खा रहे होते और मजबूरी में मुझसे लात भी खा रहे होते। सब हमसे जानबूझ के गलती से होगा। हम बिल्कुल, हम तो बदमाश समझ के गोली चलाई थी, बस धोखे में गोली फिसल आ गई। तो क्या गोली को तेल पिला के बंदूक चलाई थी जो फिसल गई? नहीं। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा निशाना 2% का नहीं है? आई एग्री विथ योर गोल्डन वर्ड्स सर। सर एक बार इन्होंने आम तोड़ने के लिए पेड़ पर गोली चलाई, आम तो टूटे नहीं, बेचारी चील के अंडे फोड़ दिए। मगर हम ये काम करेंगे, हम गलती को पश्चाताप करेंगे, हम मंत्री के पीए से माफी मांग लेंगे। टू लेट, मैं वहीं से आ रहा हूँ। पीए साहब ने पहले से तुम्हारी सजा सोच के रखी है। अरे वो मंत्री जी का पीए है, कोई मामूली आदमी नहीं है जो ऐसे ही छोड़ देगा। और छोड़ना भी नहीं चाहिए सर। धीगी लटके रही, हमसे का दुश्मनी है, बार बार ढंग के काय मार रहा हूँ। मनोहर का मुंह बंद करने से सच नहीं बदलेगा। हम समझ गए साहब। असल में हमारा जो निशाना है ना, एकदम घटिया है, 3rd क्लास है, लेकिन प्रैक्टिस पे हम बहुत अच्छा तो। जब हम ट्रेनिंग में आते तो लोग हमारे निशाने की मिसालें देते थे, कहते थे निशानों लगाने हैं तो हप्पू सिंह से सीखो। जब से सारो ड्यूटी ज्वाइन करी, कानून ढंग की केस नहीं आती ना जी, में हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। इतने सारे घटिया केस आते हैं, काऊ की लाइट चली गई, काऊ को किराएदार नहीं भाग रहा हो, पैसा नहीं दे रहा हो, छोले भटूरे की दुकान पर झगड़ा हो गया, यही सुलझा रही। हो गया, बोल दिया। अब जो मैं कहूंगा वो सुनोगे? ये साहब ने तुम्हें हमेशा के लिए बर्खास्त करने का ऑर्डर दे दिया है और मैं मजबूर हूं। ओह माय गॉड, मतलब सर हप्पू सर दर दर की ठोकरें खाएंगे, रास्ते पर यहाँ वहां भटकेंगे, रास्ते का कुत्ता इन्हें घास भी नहीं डालेगा। ओह यस। ओह नो सर। नहीं कर ले, नारियल भी फोड़ लेना, खुशी में धी को लट। कैसी बातें कर रहे, घर में नौ टंगे बूढ़ी अम्मा नौकरी से निकालेगी जाने की बात। तो ये गोली चलाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ना कहो, आप हमारे सीनियर हो, बड़े भाई हो, अम्मा हमारी आपको बड़ो बेटा मानती, आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। हप्पू सिंह, तुमने जो कांड किया है ना, उसमें मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हारी नौकरी नहीं बचा सकता। आई एम सॉरी। आप ऐसे हमारे मुंह पे सॉरी बोल रहे, क्या कहना चाह रहे? हमने जिंदगी में कछु नहीं करो। वही तो, कछु नहीं करो। क्या किया है बताओ, क्या किया है? नहीं, आप तो ना ठंडे दिमाग से सोचो, हमने थोड़ी बहुत तो कछु तो करो होगो ड्यूटी पे। अच्छा, कछु तो करो। मनोहर। यस सर। यहाँ आओ, अपने अपने पर्स निकालो, देखते हैं किसने क्या किया है। ये किया है। सारी जिंदगी तुमने ड्यूटी के नाम पे ये किया है। ये कहां से आ गए? हमसे गल गो होम। मम्मी भूख लग रही है। पागल, आराम से बोलो, दादी सो रही है। अरे रे, हम सो ना रहे हैं, हम तो बस सोच रहे थे। क्या बना हुआ खाने में? ऐसे बेटा बता देंगे ना तो तुम्हारी भूख कम हो जाएगी। परस देते हैं, खाओ। हाय हाय, फिर से घुइयां की सब्जी। नहीं, 56 भोग बना देते हैं तुम्हारे लाने, खाओ चुपचाप। की सब्जी है।
दरोगा जी। अरे अबुआ जल्दी आ गओ, जल्दी छुट्टी आ गई का? शाबाश, बढ़िया। अब तो हमेशा की छुट्टी समझो अम्मा। का? अम्मा जी भी ना, हमें लगता है थाने में आज कुछ ज्यादा काम ना होगा, जाए के लाने आए गए जल्दी। चलो बढ़िया है, दोपहर के लंच में बाप बेटी इकट्ठे पधारे हैं। खाओ। नहीं मम्मी, हर किसी के लिए कोई काम इतना जरूरी ना होया करता, समझ तो इस बात को। अब मेरी क्या है, मतलब मेरा तो यही राउंड था, तो मैंने सोचा घर आकर आराम से लंच करके चली जाऊं। पर कुछ लोगों को काम थोड़ी है, कुछ लोगों के लिए काम इतनी सीरियस बात नहीं है, कुछ लोगों के लिए ऐसे ही है बस, जैसे कि बाप को। दरोगा जी, अबुआ तू रो रहा है? अबुआ नौटंकी ना करते। तो कौन सा तरीका है पापा से बात करने को? बुरा लग गो ना उन्हें? तू बता, इतनी बात पे टेस्ट में कौन बात, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो टेस्ट में बाहर जा रहे, बता। धर देंगे तुम्हें, चुप करो। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हम अम्मा है ही सारू थर्ड क्लास आदमी। का होगा? सेल्फ रियलाइजेशन। नौकरी गई समझो। नौकरी गई का बकरा हुआ है? विस्तार से बता। का होगा दरोगा जी? कैसी बातें कर रहे हो तुम? असल में कब हो गए, हम एक ढैया गोंडा को पीछा कर रहे थे। हाँ और दी को लड्डू रोकने को नाम ही नहीं ले रहा हो तू। ना बेटा बता। अब मजबूरी में हमें गोलियां चलाने पड़ी। अच्छा फिर? गोली सारू बदमाश की तरफ ना गई सारू, मंत्री के पीए की तरफ मुड़ गई। बताओ कैसी गोली आती? जब पीए की दिशा में मुड़ गई तो अब उल्टो हम पे इल्जाम लगा रहा हो कि ड्यूटी के टाइम पे हम पिए थे। फरमान जारी कर दो दी के लड्डने और रेशम पला ने भी यहाँ कर दी, मोहर लगा दी। अब कछु नहीं हो सकते। आपने उनको बोलो नहीं, ऐसा हो ही ना सकते है। आपको निशाने तो अचूक है, आंख बंद करके भी अगर निशानों लगाएंगे तो सही जगह लगेगा। हाँ, उनको गलतफहमी हुई होगी, आपको सच बताना चाहिए था। ना बेटा, तेरी बाप को निशाना असल में चूका गऊ। आपने गोली तो मारी थी बदमाश को, अम्मा पीए की दिशा में जाने की ऐसे मुड़ गई। हो ना बेटा, तेरी गलती ना है, गोली की गलती है। तो यहाँ गोली की गलती है, नहीं की गलती है। तभी मैं सोचूं सुबह इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, मैं अपने आप को लक्की समझ रहा हूँ तो कि हमारे पापा इतने बड़े निशानेबाज हैं। पापा, इतनी लंबी लंबी छोड़ने का क्या फायदा? अब अपने ही बच्चे से झूठ बोल के क्या मिला आपको? हम अपनी गलती मान तो रहे, अब वो निशानों कच्चू है और हमें लगो हमारे बाप को निशानों अच्छू है। मेरे बस एक बात समझ ना आ रही, इतने साल हो गए पुलिस में भर्ती हुए, तेरी भर्ती कैसे कर दी यार? किसने कर दी ये बता तो है। जब निशाना इतना खराब है, निशानेबाजी की ट्रेनिंग तो हुई होगी तेरी। अरे क्या बताएं, अब असल में जब ट्रेनिंग चल रही थी ना, बहना अपने ब्रजमोहन मोहसा जी, हाँ ब्रजमोहन, हाँ जब निशानी की ट्रेनिंग दी थी ना, बेवते पे इंस्ट्रक्टर है, हाँ उनने तुम्हारे हाथ गए थे ऐसी घी के लड्डू पेले और हमें बिना टेस्ट के पास करा के धर दो। बेटा बताओ ब्रिजमोहन, इतो चटोरो, उस टाइम हमारे हाथ के लड्डू चट कर दो और अब हमारे लाल की नौकरी। पूरा खानदान निछावर खोर है। यही कह रही थी मैं। तू चुप रहो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।